लिंग महापुराण में के 20वें अध्याय में वर्णन आया है कि हेमंत ऋतु में बेलपत्र से महादेव की पूजा करनी चाहिए। सभी महीनों में एक स्वर्ण कमल बनाना चाहिए। श्लोक नंबर है 26। हेमंती के महादेवम श्री पत्रणेव पूजयेत सर्वमासेषु कमलम हेममेकं थापीवा राजतं वापि कमलं हेमकणिकामुत्तकं राजतस्याप्य भावे तो बिल्वपत्रे समर्चयेत। यानी अथवा स्वर्ण की कणिका युक्त चांदी का उत्तम कमल बनाना चाहिए और चांदी के अभाव में बिल पत्रों से ही शिव का पूजन करना चाहिए। 1000 कमलों के अभाव में उसके आधे से ही पूजन करना चाहिए अथवा उसके भी आधे से आधा कम से कम 108 कमलों से रुद्र का पूजन करना चाहिए। बिल्व पत्र में शलभ लक्षण युक्त देवी लक्ष्मी, नीलोत्पल में साक्षात अंबिका, उत्पल में स्वयं षडानन विराजमान रहते हैं। सभी देवताओं के स्वामी महादेव शिव पद्म में निवास करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को पूरे प्रयत्न से बिल्व पत्र का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। और नीलोत्पल, उत्पल तथा विशेषकर कमल का त्याग नहीं करना चाहिए। पद्म सभी को वश में करने वाला होता है और शिला मन शिला सभी सिद्धियों को देने वाली होती हैं। कृष्ण अगरू से उत्पन्न धूप सभी पापों को हरने वाला, गूगल आदि के दीपों का निवेदन सभी रोगों का नष्ट करने वाला, चंदन भी सभी सिद्धियों का को देने वाला और सुगंधित धूप सभी मनोकामनाओं तथा अर्थों का साधक है। श्वेत अगरू तथा कृष्ण अगरू से बनाया हुआ धूप और सौम्य सीतारी नामक धूप साक्षात निर्माण सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्वेत मदार के पुष्प में यानी सफेद अकौए के पुष्प में साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा निवास करते हैं और कर्णकार के पुष्प में साक्षात देवी मेधा निवास करती हैं। करवीर के पुष्प में गणाध्यक्ष, बक पुष्प में स्वयं नारायण और सभी सुगंधित पुष्पों में भगवती पार्वती विराजमान है। अतः यथोलब्ध इन पुष्पों से तथा शुभ पुष्प धूप दीप आदि से भक्ति पूर्वक अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार देव देवेश शिव की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर भक्ति पूर्वक पायस तथा महाचरु निवेदित करे और घृत युक्त व्यंजनों सहित तथा अन्न द्रव्य युक्त शुद्ध अन्न अथवा मूंग का अन्न एक आड़क 4 प्रस्थ उसका आधा समर्पित करे। चामर और लाल व्रंत ताड़ का पंखा उन्हें भक्ति पूर्वक निवेदित करे। इसी प्रकार न्याय पूर्वक अर्जित किए गए अनेक प्रकार के पवित्र पूजा योग्य उपहारों को जल से प्रोक्षित करके भक्ति युक्त चित्त से भगवान महादेव को समर्पित करें। जीतने की इच्छा वाले विष्णु ने सभी देवताओं की स्तुति के लिए क्षीर सागर से सारा अमृत खींच कर साक्षात अन्न के भीतर स्थापित कर दिया। प्राणियों को अन्नदान करने से शिवजी के प्रति अनुराग हो जाता है। जो अन्न से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। अन्न में प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, उपहार में तुष्टि विद्यमान रहती है, पंखे में स्वयं वायुदेव वास करते हैं, महादेव सभी वस्तुओं में विराजमान रहते हैं, जल देवता वरुण सुगंधित जल में विद्यमान है, पीठ वेदी में महत आदि के साथ साक्षात देवी प्रकृति विराजमान है। अतः प्रत्येक महीने विधि के अनुसार भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करनी चाहिए।
समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए पूर्णिमा को व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत में सत्य शुद्धता चाहिए। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन उपवास करने चाहिए। वर्ष के अंत में गोदान तथा विशेष रूप से व्रतोत्सर्ग करना चाहिए। वेद के परगामी श्रोत्रिय ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। पूजा किए गए उस शिवलिंग को य एवं सर्वमासेषु शिवलिंग महाव्रतम कुर्या भक्त्या मुनिश्रेष्ठा स एव तत्पदाम्बरः सूर्यकोट प्रतीका सेवमाने रत्नभूषितेह गत्वा शिवपुरं दिव्यं नियायाति कदाचन। यानी सभी सामग्रियों सहित शिव क्षेत्र में स्थापित कर देना चाहिए अथवा ब्राह्मण को समर्पित कर देना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो इस प्रकार सभी महीनों में शिवलिंग महाव्रत को करता है वह तप करने वालों में श्रेष्ठ है और वह करोड़ों सूर्यों के समान देवी अप्यमान तथा रत्नों से सुशोभित विमानों से शिवलोक पहुंचकर वहां से कभी भी इस लोक में वापस नहीं आता है। अथवा जो 1 महीने भी इसी प्रकार इस उत्तम व्रत को करता है वह शिवलोक प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा सांसारिक भोगों में आसक्त चित्त वाला व्यक्ति 1 वर्ष तक यदि इस प्रकार करे तो वह जिन जिन कामनाओं को मन में संचित किए रहता है उनको प्राप्त करके शिवलोक जाता है। आसक्त मनुष्य भी इसे करके देवत्व, पितृत्व, इंद्रत्व तथा गणाधिपत्य प्राप्त कर लेता है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है और आयु की कामना करने वाला दीर्घ आयु प्राप्त करता है। जिन जिन कामनाओं का मनुष्य चिंतन करता है उनको 1 मास के ही व्रत से प्राप्त करके इस लोक में आनंदित करता है और अंत में वह महादेव को प्राप्त करता है। संपूज्य पूज्यं विधिनेवमीशं प्रणम्य मूर्धनाश भृत्य पुत्रेह व्यापोहनं नाम जपेत् संच प्रदक्षिणं कृत्य शिवं प्रत्यन्तानात् प्रातकृतं विश्वसृज्या स्तवं च हिताय देवेन जगत् यस्य पितामहेनेव सुरेश्च सार्थं महानुभावेन महाद्रमे ततः। विश्व का सृजन करने वाले शिव ने देवताओं, असुरों, सिद्धों, मनुष्यों तथा विद्याधरों के हित के लिए इस परम पवित्र, परम रहस्यमय व उत्तम व्रत की सृष्टि की है। इस प्रकार विधि पूर्वक ईश्वर की पूजा करके सेवकों तथा पुत्रों के साथ सिर झुकाकर प्रणाम करके प्रयत्न पूर्वक शिव की प्रदक्षिणा करे। वह पोहन नामक स्तव का जप करना चाहिए। पूर्व काल में विश्व की रचना करने वाले महानुभाव देव पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ तीनों लोकों के हित के लिए इस महामूल्यवान स्तव को बनाया था।